क्या किसी नाबालिग लड़की का उत्पीड़न रेप की श्रेणी में नहीं आता? क्या कानून सिर्फ कागजों में सख्त है और जमीन पर असंवेदनशील? नमस्कार, आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऐसे फैसले की जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और इसे अमानवीय करार दिया है। आखिर ये फैसला क्या है और क्यों ये फैसला न्यायपालिका की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर रहा है? आइए विस्तार से समझते हैं। 17 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि किसी नाबालिग लड़की के प्राइवेट पार्ट को छूना और उसके पजामे का नाड़ा तोड़ना रेप या अटेम्प्ट टू रेप नहीं माना जा सकता। हाई कोर्ट के इस फैसले पर भारी विरोध हुआ और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। 26 मार्च को जस्टिस BR गवाई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस भी जारी किया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर सख्त टिप्पणी की और कहा, यह गंभीर मामला है और जिस जज ने यह फैसला दिया उसकी तरफ से बहुत असंवेदनशीलता दिखाई गई है। हमें ये कहते हुए बहुत दुख है कि फैसला लिखने वाले में संवेदनशीलता की पूरी तरह से कमी थी। आखिर ये मामला किस केस से जुड़ा हुआ है? ये मामला उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले का है। 10 नवंबर 2021 को पीड़िता की मां अपनी 14 साल की बेटी के साथ अपने रिश्तेदार के घर गई थी। घर लौटते समय रास्ते में 3 आरोपी पवन, आकाश और अशोक मिले। पवन ने भरोसा जीतकर लड़की को बाइक पर बैठाया, लेकिन बाद में उसने और आकाश ने उसके निजी अंग को छूने की कोशिश की और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की। आरोपियों ने पीड़िता के पजामे की डोरी भी तोड़ दी। लड़की की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग पहुंचे, जिसके बाद आरोपी फरार हो गए। FIR दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद यह मामला कोर्ट पहुंचा। इसी केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच ने कहा था कि किसी लड़की के निजी अंग को छूना और उसके पजामे का नाड़ा तोड़ना रेप या अटेम्प्ट टू रेप नहीं कहा जा सकता। इसके बाद कोर्ट ने 2 आरोपियों पर लगे चार्ज बदल दिए और आरोपी की क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन स्वीकार कर ली। ये फैसला आने के बाद कानूनी विशेषज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं ने इसकी कड़ी आलोचना की। इस फैसले को न्यायपालिका की असंवेदनशीलता का उदाहरण बताया गया। आखिर इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोक लगाई? सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर खुद संज्ञान लेते हुए सुनवाई करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला बहुत गंभीर है और हाई कोर्ट ने इसमें असंवेदनशील नजरिया अपनाया। केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से सही बताया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले को अस्वीकार बताते हुए कहा कि यह कानून की गलत व्याख्या है। क्या ऐसा पहली बार हुआ है? नहीं, इससे पहले भी ऐसा मामला सामने आ चुका है। 19 नवंबर 2021 को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने भी एक ऐसा विवादित फैसला सुनाया था। जस्टिस पुष्पा गनेदीवाल ने कहा था कि अगर किसी बच्चे के यौन अंग को बिना स्किन टू स्किन संपर्क के छुआ जाए तो वह पोक्सो एक्ट के तहत यौन हमला नहीं माना जाएगा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया था और कहा था कि इरादा ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ना कि स्किन टू स्किन संपर्क। तो इस पूरे मामले में ये सवाल उठता है कि क्या हमारे न्यायिक फैसले वाकई पीड़ितों को न्याय देने के लिए होते हैं या फिर कानूनी शब्दों के मायाजाल में संवेदनशीलता खो देते हैं? सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेप सराहनीय है, लेकिन इससे पहले हाई कोर्ट का ऐसा फैसला आना एक गंभीर चिंता का विषय है। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुद्दे को समझ सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।